वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है इंग्लिश के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक्स शेयर की थी। होपफुली आप लोगों ने देख ली होंगी। सबने देख ली है वो लिंक्स। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने डिटेल से आप लोगों को जो है ना डिस्कस किया था। तो ये बता दें कमेंट में, तो उस हिसाब से मैं आपको जो है ना आगे लेक्चर दूँ। अगर नहीं भी देखी है तो वो ज़रूर देख लें। वो पूरी डिटेल में तकरीबन पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा उसकी ड्यूरेशन है। वो आप देखेंगे तो आपको जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर पहलू आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ना, जब अभी हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज वगैरह। तो वो जब आप एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आएंगे, तो इंशाल्लाह वो अगर आपकी क्लियर होगी हर चीज तो आप अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं आपको एमसीक्यू अब दे रहा हूँ, उसको आप देखें और उसका आंसर दें। तो अभी सिंपल एग्जांपल है कि देयर इज अ विजिटर फॉर यू। ठीक है। अब इसमें ए जो है ये क्या है? ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ए जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। ऑप्शन बी जो है मैं आपको देता हूँ डेफिनेट आर्टिकल। ऑप्शन सी जो है वो आपको देता हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल। और ऑप्शन डी में आपको देता हूँ एडवर्ब। यस, इसमें आप बताएं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। यस। अभी एडवर्ब किसी ने बताया? ए एडवर्ब कैसे होगा? अभी देखिए ना, मतलब कि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने आपको सेंड की थी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ए एडवर्ब कैसे होगा? एडवर्ब क्या होता है? जो किसी भी वर्ब या किसी जो है एडजेक्टिव या किसी अनदर एडवर्ब को जो है ना मॉडिफाई करे। तो एडवर्ब तो हरगिज नहीं है ये तो आप बिल्कुल गलत रूट पे जा रहे हैं। एडवर्ब तो हरगिज नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद ये देखिए बोला रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन भी नहीं है, आर्टिकल है। ठीक है। अब ये या तो डेफिनेट आर्टिकल है या तो इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है क्या है? डेफिनेट और अनडेफिनेट। यस। आर्टिकल देखिए ना, आर्टिकल जो है ए और एन और द, ये तीन आर्टिकल्स है ना, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे अपने स्कूल लाइफ में। तो ए और एन जो है ये क्या है? यस, ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है। और द क्या है? ये जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात? ओके, सो अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि he went away after they had left। they had left। अब इसमें मैं एमसीक्यूज नहीं लिख रहा। अगर कोई एमसीक्यूज लिखने वाला होगा तो मैं दे दूंगा, आप बताएं, मैं डायरेक्ट आंसर बताएं। आफ्टर क्या है इसमें? he went away after they had left। इसमें जो है आफ्टर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हिस्सा होगा?
यस। नहीं आ रहा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, जो है इसमें आप लोगों को क्या है, ही सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है, वर्ब है। ठीक है, और दे सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। अब ये मतलब ये आपका जो है एक क्लास हो गया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया है कि क्लास क्या है, फ्रेज क्या है। ठीक है, ये दूसरा आपका जो है ना क्लास हो गया। तो ये जो है आपका कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दे देते हैं। यू आर पेइंग लेस अटेंशन, पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज। ठीक है, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? बल्कि मैं अभी देखूं, ये लेस लेस का मैं पूछ रहा हूँ। तो लेस जो है ये क्या होगा, ऑप्शन अगर मैं दे दूं तो एडवर्ब है, या जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, या जो है आपका इंटेंसिफायर है। ठीक है, या जो है आपका जो है ये नाउन है। यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन बी जो है इसका जो है, अगर मैं इसको करेक्ट कर दूं तो एडजेक्टिव, देखें लेस जो है ये इसको उसकी जो क्वांटिटी को शो कर रहा है ना। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है सही है, कि लेस जो है एडजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं आप लोगों के लिए। व्हाई इज इट रियली ए मंथ ऑन द फोन? ठीक है। तो इसमें जो है वाई आपने बताना है कि ये वाई क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है मैं आपको देता हूँ, इंटरजेक्शन है। ऑप्शन बी में आपका एडजेक्टिव है। ऑप्शन सी में आपका इंटेंसिफायर है। और ऑप्शन डी जो है ये नाउन है। तो वाई, उसके बाद कामा है, इज इट रियली अहमद ऑन फोन? क्या सच्ची में जो है अहमद जो है फोन पे है? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें जो वाई जो है ये क्या रोल अदा कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वाई क्या है? यस, नहीं आ रहा किसी को? तो वाई जो है इसमें एज ए एडजेक्ट, इसको इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर का क्या मतलब है, किसी को आ रहा है? इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर नहीं है, ये गलत आंसर है। ठीक है, इंटेंसिफायर नहीं, नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरजेक्शन।
देखें, अगर आपका वाई के साथ कामा आ रहा है ना, तो ये इंटरजेक्शन में शो होगा। अगर कामा नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन मार्क के लिए वाई होता। ठीक है। तो ये आपका ए जो है, इंटरजेक्शन जो है, ये जब जो है सडन फीलिंग्स जो है वो शो कर रहा है, तो वो करेक्ट आंसर है। ये सही बताया आपने। इंटेंसिफायर जो है, जो एम्फेसाइज करे या मॉडिफाई करे, इसको हम मॉडिफायर भी कह सकते हैं, जो मॉडिफाई करे। ठीक है। इंटेंसिफायर क्या है? मॉडिफायर है। एम्फेसाइज कह सकते हैं आप, लेकिन इसका एक्चुअल जो यूजेज है ना, मॉडिफाई करता है। अब इंटेंसिफायर, अब दो जो है ना, कितने इंटेंसिफायर टोटल, मॉडिफायर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इंटेंसिफायर का अगर मैं बता दूं, तो ये जो है आपका एज ए मॉडिफायर भी होता है। ठीक है। कितने मॉडिफायर है? दो मॉडिफायर्स है ना। एडवर्ब है एक, जो मॉडिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और तीसरा जो है, इटसेल्फ एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। सही है। और दूसरा मॉडिफायर क्या है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन, या जो है प्रोनाउन को मॉडिफाई, उसकी खुसूसियात को मॉडिफाई करता है। ठीक है। तो इंटेंसिफायर जो है वो एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है। ठीक है। नहीं, फ्रेज और क्लास का आप पूछ रहे हैं, वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है ना। फ्रेज और क्लास तो ऐसे समझो कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, कि सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं, लेकिन हम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं ना। उसमें तो 8 हैं जो हमने स्टडी किए हैं, नाउन से लेकर आखिर इंटरजेक्शन, सारे 8 उसमें से ही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इंटेंसिफायर आपका एज ए ये भी यूज हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूं कि ही वॉकड स्लोली। ठीक है। ही वॉकड स्लोली, इसमें वॉकड क्या है? ये वर्ब है। तो स्लोली क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है। और ही क्या है? ये प्रोनाउन है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं इसको कहूं कि ही वॉक क्वाइट स्लोली, ठीक हो गई बात। अब इसमें मुझे बताएं कि वॉकड क्या है? ये वर्ब है। और स्लोली क्या है? स्लोली जो है ये एडवर्ब है। ऐसा ही ना, जो अभी आपको आपने बताया अभी, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसको वॉकड को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो क्वाइट क्या हो गया? क्वाइट बताएं, क्वाइट क्या है? यस, क्वाइट क्या है इसमें सेंटेंस में? ये क्वाइट एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव का आ गया, एडजेक्टिव तो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को ना। क्वाइट स्लोली ये मॉडिफाई कर रहा है इसको, मैं जो है इसको इसको मॉडिफाई कर रहा है स्लोली को। तो एडवर्ब है। ठीक है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एनदर। एडवर्ब की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? अभी 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 बताई थी मैंने आपको दोबारा, कि एडवर्ब जो है वो एक ऐसा लफ्ज है जो मॉडिफाई करे वर्ब को, मॉडिफाई करे एडजेक्टिव को, या फिर मॉडिफाई करे एनदर एडवर्ब को। ठीक है। ये तीनों खुसूसियात जिसमें होगी वो जो है एडवर्ब होगा। अब ये जो स्लोली है, इसने मॉडिफाई किया है वाक्य को, मतलब वर्ब को मॉडिफाई किया। इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। लेकिन क्वाइट जो है, ये इसको एनदर इट्स एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो सामने जो है इसके साथ है, एनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब, तो क्वाइट जो है वो भी एडवर्ब है। ठीक है। तो क्वाइट को हम इंटेंसिफायर भी कह सकते हैं। इंटेंसिफायर।
मतलब ये इंटेंस करता है इसको। बकायदा कह रहा है कि ये वाक तो कर रहा था, लेकिन स्लोली आस्ते आस्ते कर रहा था। स्लोली आस्ते आस्ते ने बताया एडवर्ब है, लेकिन क्वाइट स्लोली, बहुत आस्ते आस्ते कर रहा था। मतलब इसकी इंटेंस को बढ़ा दिया। तो ऐसे अल्फाज जो इंटेंसिफायर होते हैं, तो ऐसे अल्फाज जो एडवर्ब है और एडजेक्टिव होते हैं। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट डाउन एंड रेस्ट अ while। तो इसमें चार ऑप्शन है, वाइल को हमने देखना है कि ये वाइल क्या है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ अभी। एडवर्ब है, उसके बाद जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑप्शन सी में आपको दे रहा हूँ मैं इंटेंसिफायर, और ऑप्शन डी में आपको दे रहा हूँ नाउन। यस, वाइल इस जुमले में क्या है? नाउन। वेरी गुड, नाउन है। ये कैसे आपने नाउन पहचाना? देखें नाउन को कैसे आपने पहचाना। नाउन वाली टॉपिक आपको याद होगी जो हमने स्टार्टिंग में जो की थी, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसको आप अच्छे तरीके से देखें लेक्चर को, तो उसमें ये बात मैंने, ये भी आपने सही बताया कि सर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट आउट कर रहा है, वेरी गुड। तो एक रूल मैंने बताया था, जो लेक्चर्स मैंने आपको सेंड भी किए हैं, जहाँ जिन्होंने आप लोगों में से लाइव सेशन अटेंड किए थे। तो रूल ये था कि नाउन के साथ जो है ना, नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आएगा। मतलब आर्टिकल जिसके साथ आएगा तो वो नाउन होगा, ठीक है। तो आर्टिकल जो है आपका ये ए आर्टिकल है, तो ए किसके साथ आया है? वाइल के साथ। तो इसका मतलब 100% श्योर है कि ये नाउन है, ठीक है। आपका जो वाइल लफ्ज है ना, ये अब आपका एज ए प्रेपोजिशन भी यूज हो रहा है, होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर, अभी देखिए मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों के लिए। उसमें देखिए वाइल क्या काम कर रहा है, ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। इसमें देखिए वाइल क्या क्या रोल अदा कर रहा है। ओके सो अभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गई, तो अभी दोबारा मैं सेंटेंस वही लिखता हूँ। आपकी स्क्रीन शो हो रही है? ओके सो क्वेश्चन क्या था, वाइल का मैं बता रहा था कि ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। इसमें जो है ये वाइल क्या काम कर रहा है? यस, इसमें वाइल क्या काम कर रहा है? एज ए वाइल क्या है? कंजक्शन है।
कंजक्शन कैसे हो गया? कंजक्शन तो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को मिलाता है ना। तो इसमें तो है ही नहीं ना ऐसा सिस्टम कोई। यस। देखें, ये प्लेइंग क्या है? प्लेइंग, प्लेइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई करें तो प्लेइंग क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। और जो है ये वाइल जो है नाउन से पहले यूज हो रहा है, ये पॉइंट है। प्लेइंग वर्ब नहीं है, ये प्लेइंग इधर एज ए नाउन यूज हो रहा है। ये जिरांड एक रूल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है ग्रामर में। ये आई थिंक आप, मैंने आपको बताया भी था या नहीं, कि अगर वर्ब हो, ठीक है, वर्ब है और उसके साथ इंग यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, तो ये एज ए नाउन भी यूज होता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर कोई वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो एज ए नाउन भी यूज होता है, जैसे इस केस में प्लेइंग यूज हुआ है। ठीक है, तो इधर जो है प्लेइंग जो है क्या क्या है? एक जो है नाउन है, नाउन। ये कॉन्सेप्ट अपने अगर आगे मौका मिला तो हम देखेंगे, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लें, ये भी जुरंड, के जुरंड क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एंग मिला दी तो उसको हम नाउन यूज कर सकते हैं। वाइल क्या है? वाइल इसमें प्रेपोजिशन है ना, क्यों परेशान हो गए सब? वाइल इसमें एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है ना। ही गॉट एड वाइल प्लेइंग, ये तो आसान है बिल्कुल। ओके, ये वाइल इधर प्रेपोजिशन है। दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको करवाया था उसमें वाइल एज ए नाउन यूज हो रहा था। और उसके बाद एक एग्जांपल दूसरा भी मैं आपको कराता हूँ। ही वाइल्ड अवे हिज टाइम, ही वाइल्ड अवे हिज टाइम। इसमें वाइल्ड क्या है? ये वाइल्ड क्या है इसमें? यस, ही वाइल्ड अवे हिज टाइम। इसमें जो है, ये वाइल्ड जो है ये क्या है? यस, ये वर्ब है। वेरी गुड, ये आपने सही आंसर दिया है, जबरदस्त। तो ये आपका एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो ऐसे एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको सेंड किए हैं, जिसमें सिंस, फॉर और दूसरे यूजेज मैंने शेयर किए हैं, या जो है एक लफ्ज जो है वो कभी कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है, कभी नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। तो उसमें से ये भी आप नोट डाउन कर लें कि वाइल जो है आपका, ये एज ए आपका क्या क्या यूज हो सकता है। मैं दोबारा अगर लिख देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लें कि वाइल आपका एज ए नाउन भी यूज किया हमने, एज ए नाउन भी यूज हो सकता है। वाइल आपका एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है, ये अभी वर्ब भी हमने यूज किया। और वाइल आपका एज ए क्या यूज किया? प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन भी यूज हो सकता है। तो ये तीन चीजें वाइल की यूजेज है। वाइल आपको तीनों जो है ना जगह पे यूज हो सकता है। एक पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर्स में भी यही बताई थी कि एक अल्फाज अगर मैं आपको सिंपल दे दूं, उसको आप ऐसे ना समझें कि वो आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सेंटेंस को देख के बताते हैं कि सेंटेंस में उस वर्ड का क्या किरदार है। जैसे अभी मैंने आपको वाइल का एग्जांपल दिया, तो वाइल हमने एज ए नाउन भी यूज किया, एज ए वर्ब भी यूज किया, और एज ए जो है प्रीपोजिशन भी यूज किया। आफ्टर, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको आफ्टर करवाया था, इससे पहले जो एग्जांपल था, तो आफ्टर एज ए कंजक्शन यूज हुआ था, लेकिन आफ्टर आपका जो है एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको वाटर दे दूं, वाटर, तो सिंपल अगर मैं लिखूं वाटर, तो ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वाटर क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में?
यस। वाटर आपने वर्ब बताया है, वर्ब, ठीक है। तो वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी ये अभी अभी पॉइंट बताई कि आप अल्फाज एक लफ्ज को देख के नहीं बता सकते कि वाटर आपका वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। आप कहेंगे सर हमें पूरा सेंटेंस दे दें, उसमें हम यूजेज को देख के बताएंगे। अभी आपने वाटर वर्ब बताया ना, वर्ब है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल एक लिखता हूँ, उसमें आप बताएं कि वाटर वर्ब है या नहीं है। ठीक है। आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठीक है, COLD, कोल्ड वाटर। इसमें वाटर क्या है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है। इसमें वाटर की क्या पोजीशन है? आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, तो इसमें वाटर क्या है? इसमें नाउन है। देखें, तो आप किसी सेंटेंस, किसी खाली लफ्ज को देख के नहीं बता सकते। आई वाटर दी हार्स। यस, इसमें क्या है वाटर? अभी जो एग्जांपल दिया है, इसमें वाटर क्या है? यस, इसमें वाटर क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है। एज ए वर्ब यूज हो रहा है। तो वेरी गुड, एज ए वर्ब सही आंसर है। तो इसमें आप देखें तो आपका जो वाटर लफ्ज है, ये आपने देख के दोनों जगह पे डिफरेंट आंसर आपको मिल गए। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि अल्फाज लफ्ज क्या है, आपने सेंटेंस में देखे उसकी यूजेज देखनी है। ठीक होगी बात। अब जो है इसके साथ साथ अब इसको सेशन को एंड कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने काफी सीखा होगा ग्रामर में भी आज। और तभी आपके सेक्शंस आपको काम के हैं जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको जो है ना परेशानी होगी। जो न्यू आए हैं या जो अभी जो है जिन्होंने लाइव सेक्शन वो अटेंड भी किया था, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीजों में, वो लेक्चर आप जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 4 होगा, जो प्रीवियस मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था ना, लेक्चर नंबर 4 है। तो उसको आप दोबारा देखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा तो उसको आप अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो दोबारा ऐसी प्रैक्टिस हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नहीं तो हम इंग्लिश के पोर्शन में आगे जो है टेंसेस की तरफ मूव हो जाएंगे। टेंसेस तो एक जो इजी टॉपिक है होपफुली, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में टेंसेस अच्छे तरीके से स्टूडेंट पढ़ते हैं। जो मेरी प्रीवियस बैचेज हैं उनकी तकरीबन टेंसेस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो होपफुली आपके भी क्लियर होंगे। अगर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेंगे। तो वो लेक्चर जो है, अगर एक फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, वो देखें। और दूसरा लेक्चर मैं आपको बाद में कमेंट करूंगा जब उस स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो तकरीबन आई थिंक 2 घंटे का लेक्चर होगा, वो भी अवेलेबल है उसकी लिंक भी। तो मैं आपको वो लेक्चर आप लोगों ने वो दो देख लिए तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी जो है ना रूल्स इसके ग्रामर के काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हम इसको मैथमेटिक्स को कवर करते जाएंगे, बल्कि इंग्लिश ग्रामर को भी साथ साथ, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकें। ठीक है। मजीद कोई क्यूरी तो नहीं है? ओके, वेल डन।
ओके, सो अब सेक्शन को एंड कर लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।